बढ़ते हैं आज। 24 घंटा के बाद ये रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा। तुरंत नहीं होगा, लेकिन 24 आवर्स के बाद अपडेट हो जाएगा। चलिए, तो बताइए सवाल कहाँ तक बनाया आपने? 33। ओके। 33 के बाद? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप आई क्यू भी करेंगे तो आई क्यू भी करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आई ही आएगा। देखो, आई कितना होता है? आई, तो आई क्यू का मान कितना होगा? आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई का, आई स्क्वायर का मान देखो, आई अगेन और आई इंटू आई, तो I3 ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, I2, तो I2 का मतलब यही हुआ कि ये 2/2 का मतलब कुछ भी नहीं होता, तो होता 2/2 मैट्रिक्स, 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है। चलिए, चलिए आपका माइक हम यहाँ से बंद कर देते हैं, क्योंकि बीच में आप लोग बोल दीजिएगा, क्लास डिस्टर्ब होगा। माइक लगा लेते हैं हम, क्योंकि दूर चले जाते हैं आपको आवाज़ आएगी। क्वेश्चन नंबर सेंड कीजिए। सवाल आपने बनाया है, प्रॉब्लम हुआ है। आज इस एक्सरसाइज को लगभग कंप्लीट कर देंगे, कल नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मैसेज कीजिएगा। माइक लगा दिया है मेरे ख्याल से, अब आपको आवाज़ साफ जा रही होगी, सर आवाज़ जा रही होगी। चलिए, प्रॉब्लम पूछिए तो। 4 ही लोग हमारे साथ हैं, पिछले बार 6 लोग जुड़े थे, इस बार सिर्फ 4 लोग हैं। 6 लोगों का तो मेरे एप्लीकेशन में एंट्री किया हुआ है। अनुष्का है, सोहेल, मेहताब और नैना, बाकी लोग गायब। मेरा जो वीडियो चल रहा है उसको पिन कर दीजिए, स्क्रीन पर वही वीडियो रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेंड कीजिए जल्दी फटाफट। एक आया है 33 नंबर, देखते हैं क्या है 33 नंबर में। थर्टी थ्री। 33 से पहले भी किसी का प्रॉब्लम है? 33 के बाद 33, वही बात है, 4I2 यानी 4 और 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख दो। क्योंकि सारा 2/2 है तो यहाँ भी जान जाए, I2 नहीं भी लिखता अगर, तब भी हम लोग क्या कहते हैं उसको, तभी 2/2 ऑर्डर लेते। क्योंकि मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब हो सकता है? जब दोनों मैट्रिक्स क्या कंपेरेबल हो। कंपेरेबल का मतलब नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स, मींस ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। जब तक दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा, आप जोड़ ही नहीं पाएंगे। तो सारा जब 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये I2 अगर यहाँ पर नहीं भी लिखता तो भी हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कैसा लेते हैं? 2/2 ऑर्डर का। चलिए, नेक्स्ट। बन जाएगा अब ये सवाल? बताओ। भजन 36 और 37 को हिंट कर दीजिए। ठीक है, 36 37 ओके। 34 नंबर भी, 34 ओके। 34 और उसके बाद आपने किया 36 और 37। 36 37 बिल्कुल बताएंगे, आप समझ में आ गया। चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया। हाँ, अनुष्का का कहना है हाँ। चलिए, 34 नंबर बताएं क्या? एक्स और वाई का मान निकालना था, दिया गया है हमारे पास ये कंडीशन, उसके बाद वे इनवर्स निकालना था। तो सबसे पहले तो एक्स और वाई का मान फाइंड कीजिए।
माइक आपका ऑन है क्या? माइक तो मैंने बंद कर दिया है। माइक म्यूट नहीं होता है इसमें? क्या नैना कुछ बोलना चाह रही हो? देखिए मैंने अभी माइक्रोफोन लगाया हुआ है तो आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आएगी। अगर आपको कुछ बोलना है तो मैसेज कीजिएगा, ओपन करेंगे उसके बाद आप बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि माइक लगा हुआ है तो आपकी आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है नैना, नैना उसका माइक बंद कर दीजिए, और लोगों को दिक्कत होगी इससे। अगर आपको कुछ बोलना है बिना बोले हुए, आपका अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, लिखने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो आप मैसेज कीजिएगा कि माइक ओपन कीजिए, तब हम खोल देंगे माइक। ऐसे माइक में बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि माइक्रोफोन मेरे पास लगा हुआ, आपकी आवाज़ मुझको आ नहीं रही है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 34, एक क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 34। एक मैट्रिक्स दिया गया, हम थोड़ा सा हिंट करते हैं आपको। 3 है, 1 है, 7 है और 5 है। और कह रहा फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई निकालिए। सच डैट कुछ कंडीशन दिया है, सच डैट ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू आई बराबर में क्या है, वाई इंटू ए। और हेंस कह रहा है, हेंस फाइंड ए इनवर्स, और ए इनवर्स भी निकालिए। तो कुछ वैसा ही सवाल है जैसा इससे पहले हम लोगों ने किया है। 35 क्वेश्चन नंबर, ओके। 34 तो अभी लिखा है मैंने बोर्ड पर, 35 आपने पूछा है, ओके। लेमडा का मान निकालना है पहले इसमें, फिर इनवर्स निकालना है। तो पहले लेमडा निकालिए फिर इनवर्स निकालिए, नो प्रॉब्लम। बताते हैं, जैसा ये प्रॉब्लम है वैसा वो इसमें एक्स और वाई दोनों निकालना। चलिए, तो हमारे पास दिया गया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव ए इज इक्वल टू 3 1, जो मैट्रिक्स दिया है इसको लिख लिया, एंड एक कंडीशन ये दिया है, देखिए ए स्क्वायर प्लस में क्या है, एक्स आई बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स आई, ये दोनों ही चीज दिया गया। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी सारा मान रखिए, बराबर कीजिए, एक्स और वाई का मान निकालिए, इक्वेशन बनेगा और क्या। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, एक्स इंटू आई, वाई इंटू ए इंटू ए का मतलब कितना, 3 1 7 5, अगेन 3 1 7 5, एक्स इंटू आई, आई का मतलब 1 0 0 1, चूंकि 2/2 ऑर्डर है, अभी आपको बताया मैंने, सारा ही जब 2 ऑर्डर का है तो इसको भी 2/2 लेंगे, 3 1 7 5। अब क्या करेंगे, वही पुराना काम, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9, 7 का ही 7, 3 का ही 3, 5 का ही 5, 7 तिया 21, 7 5 35, गुना कीजिए, 7 का ही 7, 5 25, मल्टीप्लाई हो गया। एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ एक्स आ जाएगा, ये 0 0 और ये एक्स आ जाएगा। वाई से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y एंड ओनली वाई, 7y 5y, सब जगह y लग जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट में y से मल्टीप्लाई। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो 9 7 16, यहाँ 5 3 8, इसको जोड़ दीजिए तो 6 5 56, और ये कितना हो गया 5 यानी 32, प्लस में क्या हो गया देखिए x 0 0 x, बराबर में क्या हो गया देखिए 3y y 7y एंड 5y। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ बता, अब तो सीधा सीधा एडिशन होगा, तो ऐड कीजिए। तो इधर ऐड हो जाएगा 16 प्लस एक्स, देखिए 16 और एक्स, 8 प्लस 0, तो 8 प्लस 0 का मतलब सीधा सीधा 8। तो यहाँ 56 प्लस 0 तो ओनली 56। उसके बाद देखिए 32 प्लस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 32 प्लस में एक्स, बराबर में आ गया देखिए 3y y 7y एंड 5y।
अब यहाँ से x और y का मान निकालना है, तो ध्यान से देखिए ये दोनों मैट्रिक्स जो है आपस में बराबर है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो ये कब हो सकता है बताइए? मैट्रिक्स आपस में तभी बराबर हो सकता है जब उसका पहला एलिमेंट पहला के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरा के बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरा के बराबर। इक्वल मैट्रिक्स याद कीजिए, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑल्सो भी इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो जाए तो दोनों का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, यानी यहाँ पर A11 पर जो एलिमेंट है यहाँ भी होना चाहिए A11 पर वही एलिमेंट, सेम एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हेयर वी गेट, हम क्या पाते हैं यहाँ से कि 16 + x = 3y। एंड एक और कंडीशन यहाँ से निकाल लीजिए, जहाँ x वाला है 32 + x = 5y। देखिए ये वाला इसके बराबर होगा, जहाँ x और y है वहां पर दो इक्वेशन मिल जाएगा, x और y का मान निकाल दीजिए। तो यहाँ से आगे आपका देखिए x - 3y = -16, इसको इधर कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, तो इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आगे देखिए x - 5y = -32, इक्वेशन नंबर 2। क्या आप 1 और 2 का सोल्व करके नहीं निकाल सकते x y का मान? बताइए, x y का मान निकल सकता है, आप बताइए आसानी से। बोलिए यस या नो, निकाल सकते हैं? अरे क्या दिक्कत है? फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। मैसेज आपका नहीं आ रहा है। x - 3y = -16, और ये हो गया x - 5y = -32। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, SUB। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा देखिए, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास x कट जाएगा, y बच जाएगा, तो x कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया देखिए 2y बराबर कितना, 16 दूनी 32 होता है, इसका मतलब यहाँ 16 बचेगा, इसका मतलब y = 8। तो y का मान 8 आ गया। थोड़ा सा डाउन करते हैं, देखिए आवाज आपकी नहीं आएगी क्योंकि हम माइक लगाए हुए हैं, थोड़ा सा वेट ओपन कर रहे हैं। मैसेज कीजिएगा कि हमको कुछ बोलना है तो हम ओपन करेंगे, वरना देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द y किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, y का मान किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए। तो क्या होने जा रहा है देखिए, y का मान कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, देंगे क्या रख दीजिए, x - 3 × y, y का मतलब 8 बराबर में -16, x बराबर कितना हो गया, -16, और ये 8 या 24 इधर जाके प्लस में, तो कितना हो गया 24, 16 4 20 और 4 24, इसका मतलब यहाँ से मिल गया 8। तो देखिए x का मान 8 आ गया, y का मान कितना आ गया, y का मान भी 8, x का मान भी 8, y का मान भी 8। अच्छा 8 8 या 24 या 16, तो दोनों में देखिए 8 ही आ रहा है। तो क्या दिक्कत है, x और y निकल चुका है, यहाँ मान बैठा दीजिए, एक जवाब तो आ गया, x का मान 8 y का मान 8, यहाँ मान बैठा दीजिए, इसको इधर ला के a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स निकल जाएगा। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 छोड़ दीजिए। चलिए छोड़ दिया मैंने सर, मैसेज आ रहा है, हाँ बिल्कुल मैसेज आ रहा है आपका, मैसेज आपका आ रहा है, मैं देख नहीं रहा हूँ अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 छोड़ दिया मैंने, नो प्रॉब्लम। चलिए, इसमें इस ऐप में ज्वाइन करना भी आसान है, लीव करना भी आसान है, बार बार आपको लिंक पर क्लिक नहीं करना होता है। समझ आया आपको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ये 24 आवर्स के बाद आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके इसको फिर से देख सकते हैं। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। क्या उस तरफ आपको कटा हुआ नजर आ रहा है? उस तरफ देखिए तो, या पूरा नजर आ रहा है आपको? मैसेज भी नहीं जा रहा है, मैसेज जा रहा है नैना और मैं सुन नहीं रहा हूँ सिर्फ। चलिए आपकी बात सुनते हैं, जिनको प्रॉब्लम होगा वो अपना माइक ऑन करेंगे। नैना माइक, अच्छा ऐसा नहीं करो, चलिए फिर से रिपीट कर, माइक ऑफ इस, हम्म, पूरा दिखाई, इधर कट नहीं ना रहा है? हाँ स्क्रीन शॉट ले ली।
मेरे वीडियो को पिन कर दीजिए, तो मेरा वीडियो ही ये बन चुका है। चलिए, अच्छी बात है। सोहेल समझ में आया? सोहेल ने पूछा था शायद ये सवाल। चलिए, तो 35 नंबर आपने कहा। चलिए, इसके आगे कर लीजिएगा। 35 आपने कहा छोड़ देने के लिए। 36 क्या बताया या नहीं बताया? बस 36, 37, 37 नंबर बताए। हाँ, 37 बताएंगे। 37 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा है। कितना नंबर? 32। 32 कह रहा है कि शो दैट द मैट्रिक्स ए बराबर इतना सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0 एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, और इनवर्स निकालना। ये ठीक है, हम क्वेश्चन समझा देते हैं आपसे, बट कुछ मुश्किल नहीं था। नहीं पाए। इसको कोई बात नहीं, अभी हम समझा रहे हैं, अभी हम हैं तो। इसको मिटाएं। ठीक है, कोई बात नहीं, समझा देते हैं। इसको मिटा दें। तौसीफ कहाँ गायब है जी? आज तौसीफ भी गायब है मतलब। नींद मार रहा है ना। चलिए, माइक सब लोग ऑफ रखेंगे। जरूरत पड़ेगी तभी माइक को ऑन करेंगे, ठीक है? अभी हम माइक्रोफोन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है? फोन अभी देखो खोल दिए हैं। मेरी आवाज आपको जा रही है ना साहब? अभी बताइए। मेरी। अच्छा, एक मिनट, जरा सा रुक जाइएगा। यहाँ से आवाज बताइए तो अभी साफ जा रही है। चलिए ठीक है, बिना हम माइक लगा के आपसे बात करते हैं। माइक लगाने से कोई फायदा है नहीं। अगर बहुत इमरजेंसी हो आपको तभी अपना माइक ऑन कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो कि अब हमको माइक खोल के बात करना ही होगा, नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल, तब आप ऑन कीजिएगा, वरना एकदम ऐसे देखिएगा। चलिए, मैंने माइक खोल दिया। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपने पूछा 32। 32 में कह रहा है शो दैट द मैट्रिक्स ए। हम पूरा सवाल नहीं लिख के सिर्फ जो मेन मेन पार्ट है वो लिख रहे हैं। मैट्रिक्स ए है -8, 5, 2, 4। कह रहा है कि शो दैट द मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 42 बराबर 0 एंड फाइंड ए इनवर्स। एंड क्या कर रहा है? हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो बस थोड़ा सा हमको हिंट करना है इसमें, आप खुद ही बना दीजिए। देखिए, कह रहा है कि ये मैट्रिक्स है, इस इक्वेशन को संतुष्ट कर। आपके मन में ये आ रहा होगा, सर यहाँ पर तो दिया हुआ है ए और यहाँ पर दिया हुआ है एक्स, यहीं पर आप कंफ्यूज किए होंगे। तो चूंकि जब यहाँ पर एक्स है तो एक्स का मान न रखेंगे, मैट्रिक्स तो रख नहीं सकते। ए रहता तो भले रख देते मान। असल में यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखिए वी है, देखिए एक लाइन लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 42 बराबर 0। आप मुझको ये बताइए कि कहीं क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5? यहाँ जो एक्स का मान आएगा यहाँ वो वाई का मान आएगा, खाली वेरिएबल चेंज कर दिया उससे। हम इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को क्या नहीं लिख सकते? ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 बराबर 0। जहां जहां एक्स था वहां वाई कर दिया, वेरिएबल सिर्फ चेंज कर दिया। क्वेश्चन है नहीं जैसे। अब आपको समझ आ रहा होगा सर ये 42 के साथ क्या करेंगे? 42 तो सिर्फ एक नंबर है और यहाँ सारा मैट्रिक्स आएगा, तो 42 के साथ लगा दो। यस, वेरी गुड। -4 42 बराबर 0। अब चेक कर। हाँ ठीक है, इसको ये मान लेंगे तो भी ठीक है, वो भी सही है। हाँ सही है, आपने भी सही किया है। बाकी लोगों ने जो सोचा वही। अब इससे पता है ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकाल के दिखाएं आपको, या निकाल लीजिएगा आप? अच्छा, इसको चेक तो कर सकते हैं। चेक कर। हाँ ठीक है, अब आप बनाइएगा। एलएचएस में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 और इंटू आई। ए इंटू ए लिख देंगे 2 बार, 4a लिख देंगे माइनस 42 और आई का मान लिख देंगे, और आप करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0 0
0 0, तो बोलेंगे हो गया ये प्रूफ, तो वेरीफाई हो गया ये चीज। अब वेरीफाई करने के बाद आपको निकालना है क्या, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम यहाँ से निकाल देते हैं आपको 4 ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो जब भी ए इनवर्स निकालना होगा आपको, तो हमारे पास क्या है, देखिए वी है, या हमको दिया गया क्या है, ए स्क्वायर प्लस 4 ए माइनस 42 आई बराबर क्या है, देखिए 0, ये दिया गया है। अब इसी के मदद से आपको ए इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स कहाँ से निकलेगा, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ से निकलने जा रहा है आपको, यहाँ से तो ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा ए स्क्वायर, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना कीजिए, ए इनवर्स से गुना करेंगे। चलिए एक ही सवाल अगर बताया था इस टाइप का, तो आज आपका रिवीजन हो जाएगा 42 आई, और ये हो गया ए इनवर्स इंटू 0। तो यहाँ तो ए इनवर्स इंटू 0 को 0 ही हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो एक बार इसको गुना कीजिए इससे, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, यहाँ हो गया 4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए, और यहाँ हो गया देखिए 42 ए इनवर्स इंटू आई, और ये बराबर में क्या हो गया, दिख रहा है ना आपको, कौन हो गया, तो ये हो गया, देखो तो यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर -1 है, तो पावर में 1 बच गया। यहाँ पर 4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए बन जाएगा आई, यानी 0 हो जाएगा, ए पर पावर 0, ए पर पावर 1, और 1 की जगह पर आई लिखेंगे। चलिए ये हो गया 42, और आई को हटा दीजिए, ए इनवर्स इंटू आई का मान कितना होगा, ए इनवर्स ही होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स पर यूनिट मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो वही मैट्रिक्स रहेगा, तो ए इनवर्स इंटू आई का मान अगेन आई हो जाएगा। तो हमको तो निकालना है ये चीज, आ जाइए ए प्लस 4 आई बराबर कितना हो गया, 42 ए इनवर्स। देखिए 42 ए इनवर्स, तो सबसे पहले इसका मान रख लीजिए, ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ से देखिए -8 5 2 और 4 प्लस 4 इंटू आई, आई का मान 1 0 0 बराबर कितना होगा, 42 ए इनवर्स। आप बोलेंगे सर ये 42 को क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ, पहले हम इसको जोड़ घटाव कर लेते हैं और फिर 42 को भाग दे देंगे, नीचे नहीं दिख रहा आपको, देखिए पहले जोड़ घटाव कर लेंगे, 42 से भाग दे देंगे तो ए इनवर्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं काम, यहाँ कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 42 ए इनवर्स बराबर 42 ए इनवर्स, ऐड कीजिए तो हो गया माइनस में 7, ऐड कीजिए तो 5, ऐड करेंगे तो 2, ऐड करेंगे तो कितना हो गया, देखिए 5। तो ए इनवर्स बराबर क्या आ गया, 1/42, 42 उधर जाकर भाग हो जाएगा, सारे एलिमेंट से भाग, दिख रहा है आपको, 1/42। हाँ फिर भी चूंकि इन्वर्स वाला कल एक सवाल बताए थे, तो थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए दूसरा सवाल ही बता दिया, ठीक है। देखा जाए, आप ही लोगों का रिवीजन, आपके लिए तो और सवाल है 31 32। मेरा रिवीजन हो गया ना, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे 24 घंटे के बाद ये वीडियो आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाइएगा। चलिए तो सीधे हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 37 पर। 36 भी वैसा ही है, सेम प्रॉब्लम है, ए इनवर्स निकालना है, इनवर्स से गुना कर दो, काम खत्म हो गया होगा। पहले चेक कर लो, तो ए का क्यू है वहां पर, तो 3 बार गुना करना होगा, मेहनत थोड़ा सा करवाएगा और क्या। मैसेज क्या किया आपने, चलिए ये एप्लीकेशन भी ठीक है। हाँ अनुष्का ने कहा, हाँ हाँ का क्या मतलब है, अनुष्का कहाँ है, अनुष्का यहाँ है। चलिए चलिए मिलाएं इसको, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट हो गया आपका। चलिए तो इस एक्सरसाइज को हम लोग आज खत्म कर दिए। मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है स्क्रीन पर, 1 मिनट।
अरे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इतना लोग मैसेज। चलिए, वही काम हमको भी करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या प्रूव दैट, पहला नंबर एडजॉइंट ऑफ आई। जब भी किसी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालेंगे, अगर वो यूनिट मैट्रिक्स है तो फिर से आपको मिल जाएगा क्या, आई ही मिल जाएगा। दूसरा नंबर में कह रहा है ये कि एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो जीरो। एंड थर्ड नंबर में कह रहा है कि जब भी हम आप इनवर्स निकालेंगे यूनिट मैट्रिक्स का, फिर से क्या मिल जाएगा, इनवर्स ही मिल जाएगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं एक नंबर, थोड़ा सा मार्कर इंक डाल देते हैं, ब्लैक से लिखते हैं। खानका में क्या पता, तो मुझसे बहुत। हजरतगंज चौक पर हो सकता है कि आई थी, हो सकता है वो थोड़ा सा भी। असल में यहाँ पर हम लोग बहुत मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं ना। हम्म, इतना मोहब्बत है यहाँ पर, पुलिस आके घबरा जाता है क्योंकि उसको कहीं कोरोना ना हो जाए। इस रास्ते से जो गुजरता है वो दहशत में आ जाता है, डर जाता है कि यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं इतना प्यार से। हम्म, बहुत सारे लोग पालते हैं बकरी, बहुत सारे लोग नहीं भी पालते, अपना अपना शौक है। चलिए, तो यहाँ बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। पहला प्रूफ दैट, पहला नंबर स्टार्ट करते हैं। तो एडजॉइंट, ये देखिए एडजॉइंट ऑफ आई। तो आई हमारे पास देखो यूनिट मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का हो सकता है, 3x3 ऑर्डर का हो सकता है, 4x4 का हो सकता है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे छोटा मैट्रिक्स लेके 2x2 ऑर्डर का। मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू 1 0 0। हाँ, ऑब्जेक्टिव ही है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए आपको हम दिखाते हैं कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अब जरा इसका एडजॉइंट निकालिए। तो जब आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो याद कीजिए, आपको बताया था हम एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला। ए अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, ये दोनों आपस में अदला बदली हो जाएगा, डी और ए आ जाएगा, इन दोनों का साइन बदल जाएगा। बोलो ये याद है सबको, ये बताइए पहले, ये याद आया। हाँ, सिर्फ क्या होता है, ये दोनों अदला बदली, डायगोनल एलिमेंट्स चेंज हो जाता है। तो जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या यही ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसका मतलब ये दोनों आपस में, ध्यान से देखो, 1 1, और इन दोनों का साइन चेंज, 0 - 0। तो -0 करो +0 करो, ये तो बेचारा 0 ही होने वाला है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, देखिए तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ आई, क्या फिर से आई नहीं आ गया, देखो तो। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का, दुनिया का कोई भी यूनिट मैट्रिक्स ले लीजिए, चाहे वो 2x2 का हो, 3x3 ऑर्डर का हो, 4x4 ऑर्डर का हो, चाहे कितना भी ऑर्डर का हो उसका। हाँ, सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स, वरना दूसरा मैट्रिक्स तो देखो चेंज कर जा रहा है ना, दूसरा मैट्रिक्स तो बदल जा रहा है, ये यूनिट मैट्रिक्स। तो एक नंबर हमारा सॉल्व हो चुका है। नंबर 2, एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज जीरो। तो इसमें तो कुछ जमेला ही नहीं है। मान लो हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 0 0, हम 2x2 पे कर ले रहे हैं जानबूझ के छोटा सवाल करने के लिए, 0 0 0 0।
इसका जब एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा देखो, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये दोनों आपस में अदला बदली, ये जीरो इधर गया, ये जीरो इधर, तो कौन किधर गया पता ही नहीं चलता, क्योंकि दोनों के डुप्लीकेट। इन दोनों का साइन बदल दो, माइनस जीरो और माइनस जीरो, तो हुआ क्या ये देखो, तो जीरो 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 जीरो, तो ए हो गया देखिए। तो फिर से क्या ये ए नहीं आ गया, देखिए तो ध्यान से, तो अब ए ना लिखे यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स लिखिए, ये जीरो मैट्रिक्स है, ये देखो जीरो मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स है, तो ये भी आ गया फिर से क्या, जीरो मैट्रिक्स, तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो ए जीरो मैट्रिक्स। नीचे दिख रहा है आपको। चलिए, तो ये हमारा दूसरा नंबर सॉल्व हो चुका है। तीसरा नंबर, नंबर नंबर थर्ड में क्या कह रहा है देखिए, जब भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, अगर वो यूनिट मैट्रिक्स है तो इन्वर्स भी आएगा आई ही, यानी यूनिट मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या आएगा, आई ही आएगा। किसी अलग मैट्रिक्स से जब इन्वर्स निकालते थे तो कुछ अलग मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स आता था, लेकिन जब भी यूनिट मैट्रिक्स आप इन्वर्स निकालेंगे तो फिर से आपको मिल जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। तो कैसे देखिए, मान लेते हैं, हाँ बिल्कुल, तो इजी सवाल था ये, आप चाहे तो खुद से भी कर सकते थे। मान लीजिए आई हमारे पास 1001 है, तो डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट कितना होगा, 1001, 1 माइनस 1 जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स या आई इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब आई इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट करता है तो देखते हैं कितना आता है, तो इसको चेक करने से एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ऑफ आई, और हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट निकालते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर अभी तुरंत साबित कर चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज आल्सो एडजॉइंट आल्सो यूनिट मैट्रिक्स, तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ आई इज इक्वल टू आई ही होगा। इसलिए जब आई का इनवर्स निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ आई, नीचे दिख रहा है आपको, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ आई और एडजॉइंट ऑफ आई, तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ आई का मतलब देखो 1 1, और एडजॉइंट ऑफ आई का मतलब ओनली आई, तो आई बटे 1 का मतलब कितना, आई, इसका मतलब क्या हुआ कि आई इनवर्स बराबर, बताइए ये बात समझ में आई आपको। तो हमारे पास तीन रिजल्ट था, तीनों रिजल्ट हम लोग प्रूव कर चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट यूनिट मैट्रिक्स का आई ही होता है, ए इनवर्स का 1 ही होता है। तो आज हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं, कल करेंगे। अभी का सवाल देते हैं आपको, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। हाँ अभी दे, केमिस्ट्री क्लास चल रहा है आपका ऑफलाइन। चलिए बदमाशी मत किया कीजिए। मिलाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बताइए, टेक ए स्क्रीनशॉट एज सुन एज पॉसिबल, फास्ट, एंड सॉल्व द क्वेश्चन। हम्म, हेंस का मतलब इसलिए कह सकते हैं, आता है कह सकते हैं, जो भी कह लो, हेंस देंस डिस्प्ले, ठीक है, दे रहे हैं सवाल। हाँ एक सवाल दे रहे हैं, उसको थोड़ा बनाइएगा, देखते हैं कौन कितना फास्ट जवाब देता है। फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आवाज मेरी उतनी अच्छी है भी नहीं, तो अच्छी कैसे, आवाज इतनी अच्छी रहती तो अभी हम यहाँ रहते, बताओ। हम्म, अभी आवाज मेरी अगर अच्छी रहती तो अभी हम मुंबई वगैरह में होते, गायक वगैरह, गाना वाना, लता, शूट वगैरह करते होते। चलिए,
माइक सब ऑफ कर दीजिए। बस काम चल रहा है तो ठीक है, काम चला लीजिए। एक आध साल हमको बर्दाश्त कर लीजिए, उसके बाद हमसे छुट्टी मिल जाएगी। चलिए, ए इनवर्स निकालिए। चल, हाँ हाँ, शॉर्ट। एडजॉइंट, शॉर्ट। कितना बोलो, इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स। अरे मेरे प्रिय छात्र, इनवर्स निकालना है, इस पर ध्यान दिया जाए, एडजॉइंट नहीं। अब इस पर भी तो कहाँ खोए हुए हैं आप। हाँ, इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा, वो भी तो देखो। इतना जल्दी से नहीं जवाब आने वाला था। हाँ, एडजॉइंट का फास्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इनवर्स के लिए तो। हाँ, जल्दी से बताइए। कल के क्लास में हम लोग सीखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कैसे हम लोग रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे। हम्म। हाँ, आंसर बताओ। 7/2 कितना आ रहा है यहाँ पर बताओ। और लोग बताइए, क्या ये आया। ठीक है, हम रुके हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं अभी हम नहीं। अनुष्का बताओ, अनुष्का कहाँ है। अनुष्का, आप है, कुछ भी नहीं बोल रही है। जवाब आया। अच्छा, अनुष्का का माइक में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, माइक ओपन नहीं हुआ। मेरी आवाज जा रही है अनुष्का, मैसेज करके बताओ, मेरी आवाज जा रही है। 2 1 7। 2 2 1, हाँ ठीक है। ठीक है, इसका मतलब सही बनाया। देखिए, इनवर्स निकालना था। चलिए, मुबारक हो आपको। हम्म। अरे अभी रोजा से वो खाएगा, हम देखेंगे, वो भी नहीं खाएगा। हम्म। नहीं, जब खिलाना होगा तो हम खिलाएंगे। आप खाने के लिए तैयार हो। अब ऐसा कैसे। माइक ऑफ कीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखिए, हमको चूंकि इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एड जॉइंट ऑफ ए। तो ये तो आप फास्ट निकाल लेंगे, इसको भी निकालना होगा ना, तब इनवर्स निकलेगा। आप पहली बार जवाब बता दिए थे एड जॉइंट का, हर वर्ग में। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2 - 3 -4 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, देखो, 7 दूनी 14, और ये हो गया 7 3 दूनी 6। तो यहाँ से आ गया हमारे पास कितना, 8। सॉरी, 4 12 होगा, 12। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर 0 आ जाता तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता, सिंगुलर हो जाता तो इनवर्स निकलता ही नहीं इसका। समझ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब इनवर्स निकालना होगा तो सिंगुलर देगा ही नहीं। सिंगुलर दे देगा। चलिए, तो एड जॉइंट होके शॉर्टकट में निकालेंगे। 7 2। इधर ध्यान दीजिए, और यहाँ पर चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे, दोनों का चिन्ह चेंज। एडजॉइंट निकल गया, इसलिए निकालना है इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 2, और एडजॉइंट ऑफ ए यानी 7 3 4 2। वेरी गुड। जिन लोगों ने दिया था 7/2, 3/2, 2 और 1, बिल्कुल सही जवाब।
चलिए मुबारक हो आप लोगों को। बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो मेहताब? अच्छा, चलिए एक लास्ट सवाल देखते हैं कौन बना पाता है इसको। जो बना लेंगे वो सही में मुबारक के हकदार है। ठीक है। लीजिए सिंगुलर सिंगुलर आप कह रहे थे, आ गया आपके पास सिंगुलर। कह रहा फोर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दिया आपके पास सिंगुलर, और कह रहा है कि एक्स के किस मान के लिए नीचे दिया गया मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। मैट्रिक्स आपके पास दिया है 3 - 2x, 2x+1 और 4, सॉरी 5 लीजिए। तो व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द फॉलोइंग मैट्रिक्स सिंगुलर। मैट्रिक्स यहाँ लिखा था, डिटरमिनेंट गलती से लिख दिया, इसे मैट्रिक्स हो गया। किताब में डिटरमिनेंट का साइन दे दिया, गलत है। ऊपर भी लिखा हुआ देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। बताइए तो एक्स का मान, एक्स का कौन सा मान ऐसा रखता है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए। सिंगुलर का मतलब जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 0 हो जाए। कैसे निकालेंगे? ये ला -1 कैसे निकाले हो? कैसे करेंगे काम? ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल पूछेगा, शॉर्ट सवाल है। चलिए ट्राई कर रहे हैं आप, या हम बताएं? मेहता, नैना, हाँ हाँ सुन रहे हैं ओके। एक्स का मान 7/5, बाकी को बताइए। चलिए हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। नहीं रॉन्ग है, सवाल भी एक बार देख लेते हैं। 3 - 2x, x+1 2 4। वेरी गुड, वन इज राइट, वन इज राइट। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से कि आपको। चलिए तो मान लेते हैं ये मैट्रिक्स क्या है। ये अब ध्यान से देखो, सब लोग अपना माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए, मेहता माइक। हाँ चलो माइक ऑफ कीजिए। देखिए मान लेते हैं एक मैट्रिक्स। अब बताइए कि ये कह रहा है कि यहाँ पर x का कौन सा मान रखा जाए कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई मैट्रिक्स अगर ए है, वो सिंगुलर होने के लिए कंडीशन क्या होगा कि उसका मान डिटर्मिनेंट होना चाहिए 0 के बराबर। तो हम मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, तो लिखेंगे इफ ए इज सिंगुलर। अगर ए सिंगुलर होगा तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। मतलब इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा 0 के बराबर होगा। तो जल्दी से इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, 3 - 2x एंड x+1 2 और 4, इसको कर दीजिए 0 के बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, 4 3 - 2x और माइनस में 2x+1 इक्वल टू 0। 4 से गुना करेंगे, 4 की 12, 4 दूनी 8x, माइनस में 2x और माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो घटा देंगे तो कितना होगा, ये दोनों तो जुड़ जाएगा, तो माइनस में हो गया 10x और ये दोनों घट जाएगा, तो हो जाएगा कितना, प्लस में
10 बराबर 0। तो माइनस में 10x बराबर, इस 10 को उधर कर दीजिए तो माइनस में 10, माइनस माइनस ये कैंसिल, अगेन 10 से 10 कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया 1। देखिए x का ये 1 मान ऐसा है कि अगर हम इसमें रख दें तो ये क्या हो जाएगा, देखो सिंगुलर हो जाएगा। चेक करके देखते हैं। देखिए 1 रखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, देखो 2 इंटू 1 यानी 1, 3 में से 2 गया 1। ध्यान से देखो, इसको 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। देखो यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर देखो 1। अब बताओ क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं, बताइए तो। देखिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर आया कि नहीं आया, इसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक। मान है, इसका मतलब यही वो x का मान है जो अगर हम लोग इसको रख देंगे इसमें तो ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये सवाल पूछ रहा था आपसे, देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x के किस मान के लिए, किस मान के लिए इज द फॉलोइंग मैट्रिक्स सिंगुलर। x का वह कौन सा मान होगा जिसको इसमें अगर रख दिया जाए तो ये मैट्रिक्स जो है आपका वो सिंगुलर हो जाएगा। तो हमने क्या किया था, इसको a मान लिया और कहा कि अगर हमारे पास a सिंगुलर होगा तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। डिटरमिनेंट 0 करके x का मान निकाल लिया। x का यही मान ऐसा है कि जो इसको सिंगुलर करेगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। 24 घंटा के बाद इस क्लास का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो, आज की क्लास में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप दोबारा इस क्लास को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है। अलजेब्रा का आखिरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, लीनियर ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ। हम लोग इक्वेशन को हल करना सीखेंगे डिटरमिनेंट मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। इससे पहले आप हल किया है किस मेथड से, लुप्तीकरण विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, कई मेथड आपने इक्वेटिंग मेथड से भी की। हाँ, में आपने 5 मेथड पढ़ा होगा, ब्रजंगन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि भी पढ़ा, ग्राफ पढ़ा होगा आपने, ग्राफ से हल करें। तो आज आप कल की क्लास में हम लोग क्लास में सीखेंगे मैट्रिक्स से कैसे हल करेंगे किसी भी इक्वेशन को। तो बड़ा बड़ा इक्वेशन हम लोग हल करेंगे कल की क्लास में, जैसे x प्लस 2y बराबर 5, x प्लस मतलब 2x 8y बराबर मान लो 10 है। तो ये तो हमारा हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन जब प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, 2x प्लस 4y प्लस जेड बराबर मान लो 13 है, x प्लस 3y। हाँ, तो एक्स वाई जेड में अगर रहेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स तो इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो मेन हम लोग ये सीखने जा रहे हैं, ये सीख ये आप लोग पहले से सीखे हुए हैं। एक दो एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद मेन इसको ये बड़ा बड़ा इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो काफी सवाल है इस एक्सरसाइज में जो लास्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद अलजेब्रा खत्म, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से छुटकारा। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज हम लोग कल कल स्टार्ट करेंगे। कल आप लोग जो है क्लास मिस मत कीजिएगा, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, और खत्म करें। तो जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं किए उनको कहिएगा कल से क्लास मिस न करें। बोलो क्या बोलना चाहते क्या चीज। वो तो देखिए, क्योंकि ये मेथड आपको सीखना है, सवाई का मान निकालना आसान उसी से है, लेकिन आपका चूंकि ये सिलेबस है, आपको मैट्रिक्स मेथड से भी सीखना है हल करने के लिए, तो आपको उसको सीखना है। क्योंकि जब आप निकालेंगे एक्स और वाई का मान तो आपको इनवर्स भी निकालना होगा और भी बहुत सारा काम करना होगा। ठीक है, लेकिन इसको इसको हल करने के लिए देखो 3 चर वाला आ जाएगा तो उसमें मैट्रिक्स मेथड ज्यादा आसान होगा। वरना इसको सोल्व करने बैठेंगे, इन दोनों के इक्वेशन हल कीजिए, फिर इन दोनों को हल कीजिए, फिर 2 इक्वेशन आएगा, फिर इन दोनों को हल कीजिए, तब कहीं एक्स वाई जेड का मान निकलेगा। तो काफी लेंदी देर बनना चला जाएगा इसमें, अगर इसको हल करना ऐसे बैठ गए तो ट्रेडिशनल मेथड से, लुप्तीकरण विधि से। और मैट्रिक्स मेथड से हल करेंगे तो ये काफी एक्सेप्ट इसका एक बार इनवर्स निकालेंगे, एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा। तो कैसे करेंगे वो हम लोग कल देखेंगे। कल के थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए हम इसको बता दिए, ठीक है, ताकि आप इंटरेस्ट बाकी रहे और आप कल सोच के आए कि आज कुछ सीखेंगे हम नई चीज। ठीक है, बस चलिए मिलते हैं हम लोग कल, तब के लिए। और अगर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपना माइक करके बताइए, नहीं प्रॉब्लम है तो माइक मत ऑन कीजिए। मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, और जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं किया आज उनको जरूर कहिएगा कल से क्लास कंटिन्यू करने के लिए। और ये जो क्लासरूम आईडी है उससे लॉगिन करने के बाद
आपको ये क्लास 24 घंटे के बाद मिल जाएगा। जो लोग क्लास आज नहीं भी किए उनको भी, ठीक है, जैसे हम भी नहीं की है। हाँ, ये 24 घंटा के बाद ये अपलोड हो जाएगा। तुम सिर्फ लिंक को कॉपी करके उसको सेंड कर दोगे। जो क्लासरूम आईडी दिया से बात, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। लीव लीव कर लीजिए।